हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडी चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के 35 क्वेश्चन, जो कि हर एक एग्ज़ाम में बार बार ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। चाहे छोटे एग्ज़ाम हो चाहे बड़े एग्ज़ाम हो, हमेशा से काफ़ी समय से ये सारे सवाल पूछे जाते आ रहे हैं और अभी भी ये सब सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। और ये कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की ये सबसे लंबी नदी है और ये नदी उल्टे दिशा में बहती है, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। और ये नदी जो है अरब सागर में जाके गिरती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिर्जापुर से। ये मिर्जापुर कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहाँ से मानक समय रेखा गुजरती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सी नदी भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र में बहती है? कौन सी नदी भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र में बहती है? तो वो है लूनी नदी। ये बहती है राजस्थान और गुजरात में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान में संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय गणराज्य का उल्लेख संविधान में कहाँ मिलता है? भारतीय गणराज्य का उल्लेख संविधान में कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रस्तावना में मिलता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप लोग इसको जरूर से ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो वो होता है गुर्दा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो मधुमक्खी के डंक में फार्मिक एसिड यानी कि फार्मिक अम्ल होता है। और सिट्रिक अम्ल किस में होता है? तो सिट्रिक अम्ल होता है नींबू, संतरा और जैसे खट्टे फलों में होते हैं सिट्रिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल किस में होता है? तो दूध में होता है। एसिटिक अम्ल होता है सिरके में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पाचन क्रिया में आमाशय किस अम्ल का स्राव करता है? पाचन क्रिया में आमाशय किस अम्ल का स्राव करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, तंजावुर चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? तंजावुर चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संत तुकाराम का संबंध किस भक्ति आंदोलन से है? संत तुकाराम का संबंध किस भक्ति आंदोलन से है? तो इनका संबंध है वारकरी संप्रदाय से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध है चित्रकला के लिए। और अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? तो ये है महाराष्ट्र में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है केरल से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में पहली बार संगीत सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? भारत में पहली बार संगीत सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्वालियर में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सिंधु सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, महान स्नानागार ग्रेट बाथ किस स्थल पर खोजा गया था? महान स्नानागार किस स्थल पर खोजा गया था? तो ये खोजा गया था मोहनजोदड़ो में। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था मोहनजोदड़ो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश ने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्त वंश ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र से संबंधित है? कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र से संबंधित है? तो वो हो जाएगा अर्थशास्त्र। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 ईस्वी में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। 21 अप्रैल 1526 में हुआ था और किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और जिसमें बाबर की जीत हुई थी। और दूसरा युद्ध हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1956 को और अकबर और हेमू के बीच में हुआ था जिसमें कि अकबर की जीत हुई थी। और तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1661 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था जिसमें जीत हुई थी अहमद शाह अब्दाली का। ये भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिहर और बुक्का ने किया था। कब किया था? 1336 ईसा पूर्व में किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अकबर ने कौन सी धार्मिक नीति अपनाई थी? अकबर ने कौन सी धार्मिक नीति अपनाई थी? तो इन्होंने अपनाई थी दीन ए इलाही। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इनका राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1757 में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहादुर शाह जफर ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1905 में शुरू हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में। और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर, पंजाब में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1928, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1930 में शुरू हुआ था। यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। ये भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942 में शुरू हुआ। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा था करो या मरो। और ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। ये भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। और कहाँ पर किया था? तो इन्होंने किया था सिंगापुर में। ये सवाल पिछली बार जो RO का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किया था।
तो ये हमारे 36 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।